अगर आप एक सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। जय भीम दोस्तों, क्या अब हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्या संविधान खत्म हो जाएगा? क्या भारत का लोकतंत्र जो हर धर्म, हर जाति और हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है वो मनुस्मृति की बेड़ियों में जकड़ दिया जाएगा? क्या अब संविधान की जगह हिंदू राष्ट्र का नया संविधान लागू होगा? दोस्तों, ये सवाल केवल सवाल नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत की दस्तक है जिसे अगर हमने अभी नहीं सुना तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। आज जब देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, प्रधानमंत्री मोदी कर्तव्य पथ पर सेना के पराक्रम को निहार रहे हैं, उस वक्त प्रयागराज के महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा है। हाँ, आपने सही सुना, हिंदू राष्ट्र का संविधान जिसे 12 महीनों और 12 दिनों में 25 तथाकथित विद्वानों ने तैयार किया है और इसे शंकराचार्य की सहमति से केंद्र सरकार को भेजने की योजना है। दोस्तों, ये हिंदू राष्ट्र का संविधान क्या है? ये वो दस्तावेज है जो इस देश के हर दलित, महिला और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनने की तैयारी कर रहा है। ये मनुस्मृति और चाणक्य नीति जैसे भेदभाव पूर्ण विचारों पर आधारित है। सोचिए, जब संविधान कहता है कि सभी नागरिक समान है, तो क्या इस नए संविधान में समानता की जगह ऊंच नीच का जाल बुना जाएगा? क्या महिलाओं के अधिकार छीनकर उन्हें फिर से घर की चारदीवारी में कैद किया जाएगा? क्या दलितों और आदिवासियों के लिए शिक्षा, रोजगार और जीवन के अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे? दोस्तों, भीम आर्मी के प्रमुख और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने साजिश पर खुलकर हमला किया है। उन्होंने कहा, जब एक और देश संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है तो दूसरी ओर तथाकथित धार्मिक राज्य की स्थापना के नाम पर मनुस्मृति और चाणक्य नीति जैसे भेदभावपूर्ण नियमों को लागू करने की साजिश रची जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी संविधानवाद की बातें करते हैं, लेकिन प्रयागराज के महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र का संविधान पेश किया जा रहा है। इस संविधान विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देना हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने इस संविधान को सीधे सीधे दलितों, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों पर हमला बताया। आजाद ने सवाल उठाया, क्या भाजपा के डिप्टी सीएम महाकुंभ में इसी संविधान को समर्थन देने गए थे? क्या योगी सरकार का प्रयागराज प्रवास हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को बढ़ावा देने का हिस्सा था? दोस्तों, ये मनुस्मृति क्या है? ये वो किताब है जो कहती है कि दलितों का कोई अधिकार नहीं है, महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ये वो किताब है जो सिर्फ हिंदू राष्ट्र के नाम पर फिर से लागू करने की तैयारी हो रही है। सोचिए, अगर हिंदू राष्ट्र का ये संविधान लागू हुआ तो दलितों और अल्पसंख्यकों को वोट देने का अधिकार छिन जाएगा, महिलाओं को उनकी आजादी से वंचित कर दिया जाएगा, जाति व्यवस्था फिर से कानूनी तौर पर लागू हो जाएगी। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि ये लड़ाई धर्म की नहीं है, ये लड़ाई संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया ताकि हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे उसकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। लेकिन आज आरएसएस और उनके समर्थक इस संविधान को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सिर्फ एक धर्म, सिर्फ एक जाति का राज। क्या ये हमारे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, ये हमारी आजादी की गारंटी है। अगर इसे कमजोर किया गया तो देश बिखर जाएगा। लेकिन आज उन्हीं के बनाए संविधान पर हमला हो रहा है। प्रयागराज के महाकुंभ में जो हिंदू राष्ट्र का संविधान पेश किया जा रहा है वो इस देश के संविधान पर हमला है, और ये सिर्फ संविधान पर नहीं बल्कि लोकतंत्र को खत्म करने की योजना है। दोस्तों, अगर हमने आज चुप्पी साधी तो कल हमारे बच्चों को भी गुलामी झेलनी पड़ेगी। हमें जागना होगा और एकजुट होकर इस साजिश का विरोध करना होगा। संविधान बचाने के लिए सड़कों पर उतरना होगा, हर मंच पर इस मुद्दे को उठाना होगा और सबसे जरूरी हर चुनाव में अपने वोट की ताकत दिखानी होगी। दोस्तों, अब फैसला आपका है। क्या आप संविधान की रक्षा के लिए खड़े होंगे? क्या आप मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे? अगर हाँ तो उठिए, जागिए और इस लड़ाई का हिस्सा बनिए, क्योंकि अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो कल हमारी पहचान और अधिकार दोनों खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि आप संविधान को बचाना चाहते हैं। अब इस वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनना। मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप सच में संविधान को बचाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इसे गहरी सच्चाई से समझिए, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आप जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र का खतरा सिर पर है। और दोस्तों, अगर अब हम चुप रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अगर आप सच में संविधान को बचाना चाहते हैं तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो गंभीरता से सुनना। दोस्तों, अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं? क्या हम घर पर रहकर कुछ नहीं कर सकते? तो इसका जवाब है नहीं, हम घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम सीरियस हैं, अगर हम चाहते हैं कि बाबा साहेब के दिए गए संविधान को बचाया जाए तो दोस्तों
दोस्तों आप घर पर रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहला अपने घर, परिवार और समुदायों को जागरूक करें। हम सबके पास एक ताकत है, अपना परिवार और अपना समाज। अपने घर के हर एक सदस्य को बताइए, समझाइए कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होगा। हमारी आजादी खत्म हो जाएगी, हमारे बच्चे फिर से गुलाम हो जाएंगे, हमारा संविधान जो हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है वह खत्म हो जाएगा। आप अकेले ही अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सकते हैं। उन्हें बोलिए, अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें गद्दार कहेंगी। नंबर 2, दोस्तों अपना वोट चंद्रशेखर आजाद को दें। दोस्तों हम सबके पास वोट की ताकत है। अगर आप संविधान को बचाना चाहते हैं तो चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं को वोट दीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। आपके एक वोट से बहुत फर्क पड़ सकता है। अपने गाँव, मोहल्ले और समाज में ये बताइए, चंद्रशेखर आजाद को वोट देने का मतलब संविधान और हमारी आजादी को बचाना है। नंबर 3, बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को माने। अगर आप सच में संविधान को बचाना चाहते हैं तो बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चले। किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, किसी मंदिर में कदम नहीं रखना है, इनके त्योहार मनाने बंद कर दो। चाहे होली हो चाहे दिवाली, घर से सभी देवी देवताओं की तस्वीरें हटा दो, क्योंकि ये सब हमारे मानसिक गुलामी का प्रतीक है जिसे बाबा साहेब ने खत्म किया था। नंबर 4, सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाएं। आज का समय सोशल मीडिया का है। आप एक पोस्ट से लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अगर आप चुप रहे तो उनकी झूठी कहानियां सच हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर बाबा साहेब की बातों को फैलाइए, संविधान की अहमियत बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हों। नंबर 5, समाज में एकजुटता लाएं। बाबा साहेब ने कहा था, संगठन में शक्ति है। हम सब एकजुट होकर ही इस साजिश का मुकाबला कर सकते हैं। जो चुप है वह भी दोषी है। एकजुट होकर हम इस राष्ट्र को बचा सकते हैं। एकजुट होकर ही हम संविधान को बचा सकते हैं। नंबर 6, बच्चों को बताइए संविधान की महत्ता क्या है। हमारे बच्चों को बताइए कि ये संविधान उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर ये संविधान खत्म हुआ तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें गद्दार कहेंगी। वो हमसे पूछेंगी, जब हमारा संविधान खतरे में था तब हम क्या कर रहे थे? क्या आप इंस्टाग्राम पर रील देख रहे थे? दोस्तों अब वक्त आ गया है कि हम अपने भविष्य को बचाएं। अगर हम चुप रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी भी माफ नहीं करेंगी। हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, हमारे बाप दादा क्या करते रहे? क्या हम इंस्टाग्राम पर सिर्फ रील्स देखते रहे? क्या हम चुप रहे और देखते रहे हमारे अधिकार खत्म होते गए? तो दोस्तों अगर आप संविधान को बचाना चाहते हो और आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस वीडियो को शेयर तो कर सकते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो जाएं। और दोस्तों कमेंट में जय भीम जरूर लिख देना ताकि मैं समझ जाऊं कि आप सच में संविधान को बचाना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप सच में संविधान को बचाना चाहते हो और एक सच्चे अम्बेडकरवादी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि हम आने वाले समय में ऐसी और ज्यादा वीडियो बना सकें और लोगों को जागरूक कर सकें। दोस्तों अभी नहीं तो कभी नहीं, अब वक्त है उठ खड़े होने का, संविधान को बचाने का। जय भीम, जय संविधान।